इंटरेस्टिंग स्टोरी 02 में आपका स्वागत है। पार्ट 4, चैप्टर 46, बीवी तुम्हारी और बाहों में किसी और के। अब आगे। रुद्राक्ष और कृषा दोनों नीचे मेहमान को देख रहे थे, तभी एक ब्लू कोट पहना हुआ आदमी दरवाजे पर आता है और बड़े ही एटीट्यूड से अंदर आकर रुद्राक्ष के सामने पेंट के पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है और रुद्राक्ष को स्माइल देकर, कैसे न हो साले साहब, वेलकम नहीं करोगे आपके जीजा का? स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्राक्ष अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए, तुम ऋषभ अरोरा? ऋषभ, यस आई एम। रुद्राक्ष कुछ करने वाला होता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्राक्ष उस ओर देखता है जहां सौरभ गुस्से से रुद्राक्ष को देख रहा था। सौरभ, मेरे भाई पर हाथ भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष, तुम दोनों से बुरा और कोई है ही नहीं। और गुस्से से, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ, हमारी प्यारी रूह ने, स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्राक्ष कुछ कहता उससे पहले कृषा उसे साइड लेकर जाती है। कृषा, प्लीज आज नहीं, आज दी का बर्थडे है। रुद्राक्ष नॉर्मल हो जाता है, तभी लाइट ऑफ होती है। सब लोग पीछे के और देखते हैं और देखती ही रह जाते हैं। एक सुंदर सी परी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं ऋषभ और सौरभ उसकी खूबसूरती में पागल से हो गए थे और बस एक तक उस परी को देख रहे थे। वो और कोई नहीं, हमारी रूही थी, जिसने मरून प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, जिस पर रोश की डिजाइन की थी। गाउन का शोल्डर अप था और वी नेक था। रूही ने सिर्फ गले में ऋषभ की दी हुई चेन और सौरभ का दिया ब्रेसलेट पहना हुआ था। वाकई रूही आज बहुत सुंदर लग रही थी। वो नीचे आती है और सौरभ और ऋषभ के आगे से गुजरती है, पर दोनों को एक नजर नहीं देखती है। बंदी का एटीट्यूड, ग्रिन ग्रिन। रूही रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी रह जाती है। ऋषभ और सौरभ दोनों चौंक जाते हैं। रूही के ऐसे बिहेवियर से रूही दोनों को कब से इग्नोर कर रही थी, जो दोनों को भी पता था। सौरभ, लगता है नाराज है। ऋषभ, हाँ, मनाना मुश्किल पड़ेगा। सौरभ, हाँ। तभी केक आता है जिस पर हैप्पी बर्थडे रुद्राक्षी लिखा था। आयुषी सवालिया नजरों से कभी रुद्राक्ष और केक को देखने लगती है, वहीं काव्या जी भी सवालिया नजरों से देखने लगती है। तभी रविकांत जी और सजाना जी वहां आते हैं। सजाना जी रूही को ऐसे देख चौंक जाती है। सजाना जी का ध्यान रूही के गले और हाथ पर जाता है। सजाना जी, ये लड़की गोल्ड नहीं, पूरी की पूरी प्लेटिनम से सजी हुई है। दो पति क्या मिल गए, दोनों पैसे उड़ा रही है। रविकांत जी गुस्से से सजाना जी को घूरने लगते हैं और गुस्से से, तुमने मैंने क्या कमी दी है, अभी बहू जो चाहिए वो दे ही रहा हूं। सजाना जी मुंह बिगाड़ लेती है। तभी रुद्राक्ष सबके सामने आकर, मीट माय लिटिल सिस्टर रुद्राक्षी मल्होत्रा। सब चौंक जाते हैं। तभी एक रौबदार आवाज आती है, रुद्राक्षी मल्होत्रा रैली। सब लोग आवाज की ओर देखते हैं। एक रौबदार आदमी दरवाजे चलते हुए अंदर आ रहा था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, पॉलिश स्व चमकते हुए जुटे, आंखों में शेड्स पहने हुए थे। एक शख्स पार्टी हॉल में एंटर करते हुए कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सबका ध्यान आवाज की दिशा में जाता है। जब रूही सामने खड़े शख्स को देखती है तो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐक होने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगती है और वो डर से कांपने लगती है। कुछ देर पहले जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी, अब वो फीकी पड़ चुकी थी। अब उसके जगह उसके चेहरे पर सर ने जगह ले ली थी। लेकिन रूही के उलट कोई था जिसके चेहरे पर उस शख्स को देख मुस्कान थी, और ये कोई और नहीं, आयुषी को। वो शख्स रूही की तरफ आने लगता है, लेकिन आयुषी को लगता है वो उसकी तरफ आ रहा है, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान गहरी हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वो मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रुद्रा के तरफ चला जाता है, जो रूही के आगे खड़ा था। रुद्रा, कौन हो तुम? वो शख्स रूही को देख एक डेविल स्माइल करके कहता है, आई एम दी अर्जुन शेट्टी, चेन्नई का होने वाला मिनिस्टर। आपकी करीबी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। आयुषी को लगता है कि अर्जुन उसके बारे बोल रहा है, लेकिन वो ये सब रूही को देख कह रहा था। रूही उसको देख रुद्रा की बाजू कसकर पकड़ लेती है और डरते हुए कहती है, आप क्यों आए? आप जाओ, मैं नहीं जानती आपको। अर्जुन, मैंने कब कहा तुम मुझे जानती हो? रूही बहुत पैनिक करती है तो ऋषभ और सौरभ उसके पास आने लगते हैं, तो रुद्रा उन्हें हाथ दिखा रोककर कहता है, अभी इसका भाई जिंदा है। अर्जुन डेविल स्माइल के साथ कहता है, भाई? क्या तुम्हारा भाई ये है? हान रूही, कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही ना तुम्हें? स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। रूही पीछे खिसकते हुए, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, चले जाओ आप, कहकर पीछे खींचने लगती है और लड़खड़ा कर नीचे गिरने को होती है। तभी सौरभ आकर उसे पकड़ लेता है।
रूही सौरभ की ओर देखकर उसे गले लगा लेती है, सौरभ भी उसे गले लगा देता है। ऋषभ आगे आकर गुस्से से, कौन हो तुम और क्यों डरा रहे हो मेरी बीवी को? अर्जुन थोड़ा झुककर, बीवी तुम्हारी और बाहों में किसी और के नाइस, ये सब अर्जुन तंगज कसते हुए बोलता है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 47 आई एम प्रेग्नेंट। अब आगे। ये सुन आगे खड़े ऋषभ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन के पास जाने वाला होता है, तभी रुद्राक्ष गुस्से से, इसे मैं देखता हूं, कहकर अर्जुन की ओर चला जाता है। रुद्राक्ष अर्जुन का डेसे कॉलर पकड़ने वाला हाथ है, तभी आयुषी रुद्राक्ष के पास आकर, नहीं भाई। रुद्राक्ष सवालिया नजरों से आयुषी को देखते हुए गुस्से से, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ऐसे बोलने की, इतना कहकर अर्जुन का कॉलर पकड़ लेता है और डेसे मारने ही वाला होता है, तभी आयुषी रुद्राक्ष का हाथ पकड़, आयुषी भाई प्लीज मेरे सुहाग को कुछ मत कीजिएगा। रुद्राक्ष के हाथ वहीं रुक जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वहीं पीछे खड़ी रूही भी चौंक जाती है। रुद्राक्ष आयुषी की ओर देखते हुए, सुहाग। आयुषी अपनी नजरें चुरा के अपने गले में छुपा मंगलसूत्र निकालती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्राक्ष की मुट्ठी बन जाती है, वहीं अर्जुन डेविल स्माइल कर आयुषी को कमर से पकड़कर, मीट माय वाइफ मिसेज अर्जुन शेट्टी। रुद्राक्ष गुस्से से आयुषी को अलग कर, मैं नहीं मानता इस शादी को जिसमें मेरी परमिशन ना हो। अर्जुन गुस्से से रुद्राक्ष को घूरने लगता है। रुद्राक्ष अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के, इस कचरे को बाहर फेंक दो। दो बॉडीगार्ड्स आगे आने लगते हैं, तभी आयु, नो भाई प्लीज नो, ऐसा मत कीजिए। रुद्राक्ष आयुषी को पकड़, ले जाओ इसे। वहीं आयुषी के आंखों में पानी आ जाता है, वो रोते हुए, भाई प्लीज रुक जाओ, आई एम प्रेग्नेंट। ये सुन रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो जाती है, अर्जुन भी आयुषी को देखने लगता है। तभी जोर जोर से तालियां बजने की आवाज आती है, सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, मेहमानों को बाहर के गार्डन में भेज दिया गया था। वहां सिर्फ फैमिली मेंबर थे और गार्ड्स थे, सब पीछे मुड़कर देखते हैं, एक आदमी चलते हुए अंदर हॉल में आता है। वो आदमी गुस्से से आयुषी को देखकर, देखा काव्या तुम्हारी बेटी ने क्या घुल खिलाया, सीधा प्रेग्नेंट होकर ही आ गई। काव्या जी गुस्से से आयुषी के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारने को होती है, तभी अर्जुन काव्या जी का हाथ पकड़, डोंट डू डरे, शी इज माइन, आई हैव द राइट टू से एंड डू एनीथिंग टू हर। मिस्टर मल्होत्रा, लो अब यही सब बाकी था, एक सन इन लॉ अपनी सास को सिखा रहा है, मैंने पहले भी कहा था इस लड़की को काबू में रखो। आयु को अब गुस्सा आने लगा था, वो गुस्से से मिस्टर मल्होत्रा से, आप हमेशा मुझे ही क्यों गलत ठहराते हैं, हान आपका खून नहीं हूं इसलिए। रुद्राक्ष और रूही साथ में, आयु। रूही आयु के पास आकर, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरी और भाई की जान है, हम दोनों ने कभी अपना पराया नहीं किया। आयुषी रूही को गले लगाते हुए, पर मिस्टर मल्होत्रा ने हमेशा मुझे उनका खून नहीं होने की सजा दी ही, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, मेरे बच्चों ने हमेशा मेरा नाम रोशन किया है, चाहे रुद्राक्ष हो या मेरी रुद्राक्षी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरी प्यारी बच्ची। ये सुन रूही की आंखें नम हो जाती है और वो अपने पापा को देखने लगती है, वहीं आयुषी रुद्राक्ष से, देखा भाई इन्हें मैं हमेशा गलत लगती हूँ, आप दोनों हमेशा सही, आपने भी तो कृषा भाभी के साथ जबरदस्ती शादी की और रूही दी ने 2 शादियां की, मैंने तो फिर भी प्यार किया, मेरा हक नहीं है क्या? मिस्टर मल्होत्रा, वो दोनों बड़े हैं और तुम मेरी बेटी नहीं हो तो तुम उस नालायक का खून ही। आयुषी अपनी आंख बंद कर थोड़ा गुस्से से, आपकी बेटी ने किया उसका क्या हान? मिस्टर मल्होत्रा, क्या किया मेरी बेटी ने, और उस मरी हुई बच्ची को बीच में मत लाओ। आयुषी, रुद्राक्षी दी जिंदा है और रही बात उनकी तो वो हमरे सामने है, उनके 2 पति के साथ, अब बताओ कौन गलत है या सही? रुद्राक्ष गुस्से से, दोनों ही गलत हो, एक कम थी अपना प्यार का झंडा लहराने वाली कि तुम दूसरी आ गई, कोई प्यार नहीं करता लड़का तुमसे, ये है कौन, कहां से आया है, आखिर जानती कैसे हो तुम? आयु, 4 महीने पहले। फ्लैशबैक। 4 महीने पहले मैं कुछ कंपनी से काम से मीटिंग के लिए चेन्नई गई थी, तब मैं इनसे मिले, शुरू में हमारी बस्ते हुई और धीरे धीरे लव होता गया, इन्होंने मुझसे उसी टाइम शादी की और मैं पूरे 3 महीने उनके साथ रही, 1 महीने से मैं यहाँ हूँ और आपके कहने पर अरोराज हाउस रह रही थी, तभी मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर आप और भाभी शिमला चले गए और मेरी मुलाकात इनसे हुई, इन्हें मैं घर भी लेकर आई थी आपसे मिलाने को, पर आप घर नहीं थे और मिस्टर मल्होत्रा ने मुझसे बहस कर ली थी। फ्लैश बैक एंड। रुद्राक्ष अर्जुन की ओर देखते हुए, क्या सच में मेरी बहन से प्यार करते हो?
उद्धरण चिन्ह। अर्जुन, मैं किसी और मकसद से यहाँ आया हूँ। आई डोंट केयर कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार कर बैठी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें मेरी गलती है, मैं बच्चे की जवाबदारी ले लूंगा। ये सुन मानो आयुषी का दिल टूट जाता है और वो डे से घिरने को होती है, तभी रुद्राक्ष उसे संभाल लेता है। रुद्राक्ष गुस्से से अर्जुन, सौरभ, ऋषभ की ओर देखते हुए, मेरी बहनें मेरा सर का ताज है, मैं उन्हें कभी झुकने नहीं दूंगा। मिस्टर मल्होत्रा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोनों बेटियों ने क्या घुल खिलाए है। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से, रुद्राक्षी के दो पति है, रविकांत, ऋषभ के पापा, तुमने कैसे होने दिया ये सब, अपने बेटों को कैसे करने दिया, और मेरी ही बेटी मिली उन्हें, दोनों भाई की एक ही वाइफ रली। मिस्टर अरोरा कुछ बोलने जाता तभी सौरभ, हम दोनों ने दिल से चाहा और रूही ने भी अपनाया है, अगर यहाँ मौजूद किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आओ मुझसे बात करो, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। रुद्राक्ष पलते हुए, जरा मुझे समझाओ। रूही रुद्राक्ष के सामने आकर, भाई ये सब अनजाने में हुआ और जो हुआ शादी के दिन सब बता देती है। मिस्टर मल्होत्रा, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, तुम्हें उस वक्त बताना चाहिए था, एक बार शादी हो चुकी है मेरी। रूही, तब मुझे नहीं पता था पापा। तभी एक रौबदार आवाज आती है, बंद करो तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा। सब लोग अर्जुन की तरफ देखने लगते हैं। अर्जुन, गार्ड्स, सारे गार्ड्स आगे आ जाते हैं। चैप्टर 48, रुद्राक्ष का गुस्सा। अब आगे अर्जुन अपने गार्ड्स को बुलाता है और खुद को और आयुषी को कवर कर देता है। तभी अर्जुन डेविल स्माइल के साथ, कमिंग। तभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस अंदर आते हैं। अर्जुन, कमिश्नर साहब, ये अरोरा ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लो। तभी सौरभ और ऋषभ सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगते हैं। सौरभ एक नजर ऋषभ को देखता है और तिरछी मुस्कान दे देता है। सौरभ, तुम्हें क्या लगता है कमिश्नर हमें यहां से ले जाए, इतनी ताकत रखता है? अर्जुन, कानून कानून होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, कमिश्नर को तुम दोनों भाइयों को गिरफ्तार करना होगा। रूही रुद्राक्ष का कंधा पकड़, भाई कुछ करिए ना प्लीज। रुद्राक्ष, कुछ तो अच्छा काम किया इसने जो मैं ना कर सका। रूही की आंख में आंसू आ जाते हैं जो ऋषभ देख रहता है। ऋषभ, रूह डरो मत, हमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते। रूही हमें सिर हिला देती है। सौरभ, कमिश्नर साहब जरा हमारा गुनाह तो बताएं। अर्जुन, मैं बताता हूँ। ऋषभ, बताओ। अर्जुन, मेरी बहन रूही शेट्टी को मारने की सजा। सौरभ, रूही बोलकर अपनी आंखें बंद एक लंबी सांस लेता है। ऋषभ अर्जुन से, देखो मिस्टर शेट्टी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन गुस्से से, मार दिया तुम तीनों ने मेरी बहन को, तुम तीनों से मैं बदला लेके रहूंगा। सौरभ गुस्से से, बस उसमें रूही को लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हम दोनों से बात करो। अर्जुन रूही को देखते हुए, क्यों छोड़ दूं इसे भी मैं, अगर उसने कुछ किया नहीं होता तो वो मुझे देखकर वहां से भागी क्यों? रुद्राक्ष, सौरभ, ऋषभ सब रूही के सामने देखने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें भी नहीं पता था रूही वहां से भागी क्यों। रूही पीछे पीछे जाने लगती है और लड़खड़ाने लगती है, सौरभ उसे पकड़ लेता है। अर्जुन, बंद करो ये ड्रामा, कमिश्नर साहब ले जाओ इन्हें यहां से। कमिश्नर जी कांपने लगे थे, एक तरफ अरोरा, मल्होत्रा थे तो एक तरफ ये शेट्टी बेचारा, कमिश्नर जाए कहाँ? सौरभ इशारे से पुलिस वाले को आगे जाने को कहता है, पुलिस वहां से चली जाती है और अर्जुन भी डेविल स्माइल कर आयुषी को लेके जाने को होता है। तभी रुद्राक्ष अर्जुन को रुकते हुए, रुद्राक्ष रुको। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है। रुद्राक्ष, तुम मेरी बहन को यहां से नहीं ले जा सकते। तभी ऋषभ गुस्से से, तुमने क्या दोनों बहनों को पूरी जिंदगी कैद करके रखोगे? रुद्राक्ष, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन, आयुषी मेरे साथ चलेगी, इसके पेट में मेरा अंश है जो मेरा है। आयुषी अपनी आंखें बंद कर देती है, आखिर अर्जुन को उससे ज्यादा उसके बच्चे की फिक्र थी। अर्जुन आयुषी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है, वही रुद्राक्ष उसे मना कर रहा था, पर आयुषी को उसके साथ जाना सही लग रहा था। वहीं दूसरी ओर ऋषभ रूही को उनके साथ चलने का इशारा करता है, रूही मना कर देती है। ऋषभ को ये देख गुस्सा आता है। ऋषभ गुस्से से, अगर इस बार नहीं आई तो कभी मत आना। रूही चौंक जाती है और सौरभ के सामने देखती है, सौरभ भी गुस्से से वहां से चला जाता है। रूही मायूस हो जाती है। रूही एक नजर रुद्राक्ष को देखती है और रुद्राक्ष को सॉरी कहकर भागकर उन दोनों के पास चली जाती है।
रुद्राक्ष गुस्से से, डेढ़ में थोड़े दिन ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहां का काम मैं देख लूंगा और यहाँ का काम मेरा असिस्टेंट देख लेगा, कहकर कृषा का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले जाया है। रुद्राक्ष, जो इम्पोर्टेंट है वो ले लो, बाकी का वहां मैं दिला दूंगा। कृषा, रुद्रा जी थोड़ा सोचिए, आपकी दोनों बहनें नादानी में गई है, उन्हें कुछ हो गया तो। रुद्राक्ष गुस्से से पीछे मुड़ता है और वहां पड़ा वास उठाकर मिरर पर मारता है। कृषा डर जाती है और अपने कदम पीछे ले लेती है। रुद्राक्ष, दोनों को अपनी मर्जी की करनी है तो जाए, मैंने जितना समझना था समझा लिया, वो दोनों बच्चियां थोड़ी है कि उन्हें मैं कैद करके रखूं, मुझे शांति चाहिए थोड़ी, जो मुझे यहाँ नहीं मिल सकती। कृषा हाँ में सिर हिला देती है और रुद्राक्ष के पास जाकर उसे सोफे पर बैठा देती है और रुद्राक्ष का सिर अपने पेट से लगा के उसे सहलाने लगती है। रुद्राक्ष खुद को शांत करता है और कृषा को अपनी गोद में बिठा देता है। रुद्राक्ष अपना मुंह कृषा की गर्दन में छुपा देता है। वहीं कृषा बस ऋषभ के बल सहला रही थी। वहीं सौरभ की कार में ऋषभ गुस्से से आगे बैठा हुआ था। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और सौरभ और रूही पीछे कार में बैठे हुए थे। ऋषभ गुस्से से बाहर देख रहा था, वहीं सौरभ अपने फोन में मेल चेक कर रहा था। तभी रूही धीरे से सौरभ के गाल पर किस कर देती है, जिससे सौरभ की उंगलियां वहीं रुक जाती है। वो रूही के सामने देखने लगाता है। रूही सौरभ से सॉरी और अपने कान पकड़ लेती है। सौरभ उसे ऐसे करता देख पिघल जाता है और रूही को गले लगाकर हैप्पी बर्थडे रूह। चैप्टर 49 विजय वेंकटेश। अब आगे। ऋषभ एक बार भी रूही के सामने नहीं देखता। वहीं सौरभ मान तो गया था पर उसे रूही से बात करने का मूड नहीं था। तीनों ऋषभ और सौरभ के विला पहुंच जाते हैं। ऋषभ गुस्से से जिम में चला जाता है, वहीं सौरभ अपने कमरे में जाता है। रूही मासूमियत से दोनों को देखती है। रूही मन में पहले सौरभ जी को मना लेती हूँ, वो कम गुस्सा होते हैं। रूही सौरभ के कमरे में चली जाती है। वहीं सौरभ अपने कमरे में आकर शर्ट निकालता है और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करता है। रूही बाथरूम में पानी की आवाज सुन उसकी ओर जाने लगती है। सौरभ गुस्से से खड़ा खुद को शांत कर रहा था, तभी रूही अंदर आकर शावर का पानी बंद कर देती है। सौरभ गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है और कुछ नहीं कहता, वो अपना हाथ दीवार से मार देता है। रूही, सौरभ क्या हुआ आपको, अभी तो ठीक थे, आप मुझसे बात कर रहे थे, फिर क्यों इतना गुस्सा। सौरभ रूही को एक नजर देखकर, एकला छोड़ दो और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। कैट मर ऋषभ, ज्यादा गुस्सा ना हो, इसलिए मैंने मान जाने का नाटक किया। रूही सौरभ के पास जाके उसे गले लगा देती है। सौरभ कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही खड़ा था। उसके बालों का पानी रूही की खुली पीठ पर पड़ रहा था, वही सौरभ सामने देख रहा था। रूही अपने कान पकड़ सॉरी कहती है। सौरभ उससे छूटने की कोशिश करता है पर रूही उससे दूर नहीं होती। सौरभ, रूही छोड़ो मुझे, मेरे करीब मत आओ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रूही, तो जता दो अपना प्यार। सौरभ तिरछा मुस्कुरा के, सह नहीं पाओगी। रूही, एक बार करके तो देख लीजिए, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। सौरभ रूही कर होंठ पर अपने होंठ रख देता है और रूही को किस करने लगता है। वहीं रूही के भी हाथ सौरभ के बालों में चल रहे थे। सौरभ रूही को दीवार से सटा देता है और उसकी ड्रेस की जीप खोल देता है। वहीं रूही भी सौरभ के सीने पर अपने हाथ फिराने लगती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद बाथरूम रूही की सिसकियां सुनाई देती है। वहीं दूसरी ओर जेट में रुद्राक्ष और कृषा बैठे हुए थे। दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। कृषा का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसे हमेशा रुद्राक्ष के साथ रहना था। रुद्राक्ष शांत बैठा हुआ था, उसे ऐसे देख कृषा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कृषा रुद्राक्ष के गोद में बैठ जाती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोल कृषा को देखता है। कृषा मासूमियत से देखने लगती है। रुद्राक्ष, क्या हुआ। कृषा, आप शांत अच्छे नहीं लगते, आप मुझ पर गुस्सा कीजिए, मुझे कुछ कहिए पर प्लीज ऐसे शांत मत रहिए। रुद्राक्ष, कृषा लंबा सफर है, सो जाओ। कृषा, आई नीड यू। रुद्राक्ष, अभी मेरा मूड नहीं है, सो प्लीज गो एंड स्लीप। कृषा गुस्से से खड़ी होकर चली जाती है और एक नाइटी पहन सो जाती है। तभी रुद्राक्ष जेट में बने मास्टर बेडरूम में आता है और लाइट्स ऑफ करता है। वो बेड पर कृषा के पास जाकर लेट जाता है और गुस्सा के माथे पर किसकर, आई एम सॉरी कृषु बेबी, थोड़ा टेंस था। कृषा, अपनी आंखें खोल कर लो ना, मुझसे प्यार भूल जाए सारी परेशानी। रुद्राक्ष मुस्कुरा देता हज और कृषा के होंठ पर अपने होंठ रख देता है। वहीं कृषा भी अपनी नाइटी कंधे से सरका देती है। रुद्राक्ष के हाथ कृषा कर बदन पर चल रहे थे।
वहीं कृषा के हाथ रुद्राक्ष के बालों और शर्ट के बटन खोलने मर थे। रुद्राक्ष कृषा को हर जगह बाइट करता है और धीरे दोनों के कपड़ों को अलग करता है। अब पूरे कमरे में सिर्फ कृषा की मदहोश करने वाली आवाज थी। दोनों ऐसे ही पूरी जर्नी अपने प्यार के आगोश में बिता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के हाईवे पर 10 से ज्यादा कार्स चल रही थी। उनमें से बीच वाली कार में अर्जुन और आयुषी बैठे हुए थे। अर्जुन किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अर्जुन कॉल पर बात करते हुए, हम बता। सामने से, हे ब्रो आ रहा कल तेरे घर मजा आएगा। अर्जुन, ओके वेलकम। वो सामने वाला आदमी, क्या यार बोरिंग इंसान, तूने द विजय वेंकटेश को हल्के में लिया, सिर्फ वेलकम। अर्जुन, बाय। विजय मुंह बनाते हुए, बाय। ये है विजय वेंकटेश, अर्जुन शेट्टी का दोस्त कम भाई जो आ रहा है। आयुषी और अर्जुन की जिंदगी में क्या खेल लाएगी इन दो लोगों की स्टोरी। अभी कहानी शुरू नहीं हुई और बीच में कबाब आ गया। क्या विजय एक अच्छा इंसान होगा? क्या अर्जुन आयुषी को प्यार को समझ पाएगा कि नहीं? जानते रहिए। कार में आयुषी का सिर विंडो से अर्जुन के कंधे पर आ जाता है। अर्जुन उसे अच्छे से सुला देता है। नींद में वापस आयुषी को सीट से लगा देता है। आयु वापस अर्जुन के कंधे पर घिर जाती है। अर्जुन अब आयुषी के चेहरे को अच्छे से अपने कंधे पर रख देता है और आयु को देखता रहता है। आयुषी के चेहरे पर बाल आ रहे थे। अर्जुन उसे हटा देता है और उसके माथे पर किस कर देता है। अर्जुन अपने मन में, तुम जैसी इनोसेंट लड़की को मैं बीच में नहीं लाना चाहता था, पर मुझसे गुस्से से ये सब होगा पता नहीं कैसे। फिर आयुषी के पेट पर हाथ रख, इसकी पूरी जवाबदारी मैं लूंगा कभी तुम्हें और इसे कोई कमी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ओर जिम में ऋषभ बॉक्सिंग कर रहा था और अपना गुस्सा कब से 1 घंटे से ज्यादा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। रूही ने एक खुली लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी और बाल खुले थे क्योंकि वो गीले हो चुके थे। ऋषभ जब अपना एक हाथ मारता है तभी पंचिंग बैग रूही के चेहरे के पास आ जाता है। रूही चिल्ला देती है। चैप्टर 50 मेरी आयुषी। अब आगे। रूही चिल्ला देती है पर उसके पास पंचिंग बैग आता उससे पहले ऋषभ उसे पकड़ लेता है और गुस्से से, क्यों आए हो, चली जाओ यहां से, आखिर तुम्हें तुम्हारा भाई ही प्यारा है। रूही नामे सिर हिलाकर, ऋषभ भाई नाराज था इसलिए वहां गई थी। ऋषभ, और पति पति का क्या? रूही, मैं वापस तो आ गई ना। ऋषभ गुस्से से, नहीं आने वाले थी, मेरी धमकी पर आए हो वापस। रूही, हाँ पर। ऋषभ, बस चली जाओ इससे पहले मैं और गुस्सा हो जाऊं। ऋषभ वहां से जाने लगता है और चेयर पर बैठकर पानी पीने लगता है। वहीं रूही ऋषभ के पास जाकर उसके गोद में बैठ जाती है। ऋषभ अपना चेहरा घुमा देता है और दूसरी ओर देखने लगता है। रूही ऋषभ की धूड़ी पकड़ अपनी ओर करती है। ऋषभ फिर से दूसरी ओर देखने लगता है। रूही के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चेहरे पर हाथ रख रोने लगती है। ऋषभ उसकी ओर देखने लगता है और अपने दोनों हाथ रूही के गाल पर रख देता है। ऋषभ, शुश अंडस्को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। रूही, जब देखो तब गुस्सा गुस्सा, किसी की भी नहीं सुनते, मेरी जगह आकर देखिए, अगर मैं और सौरभ में से आपको किसी को चुनना हो तो किसे चुनते? ऋषभ रूही के आंसू पोंछ, हम सौरभ को। रूही ऋषभ को घूरते हुए। ऋषभ थोड़ा हंसते हुए, दोनों को, क्योंकि तुम दोनों मेरी जान है। रूही फिर भी अपना मुंह बिगाड़ देती है। ऋषभ उसके गाल पकड़ अपने होंठ उसके होंठ पर रख किस करने लगता है। वहीं रूही भी उसका साथ देने लगती है। ऋषभ रूही के कपड़े लूज कर देता है और उसे हर जगह किस और बाइट देने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरे जिम में रूही की सिसकियां की आवाज आने लगती है। ऐसे ही रात बीत गई थी। दिन बीतते जा रहे थे। रूही और आयुषी दोनों अपने भाई को कॉल करती दिन में कई बार, पर रुद्राक्ष उनका ना कॉल देखता ना ही कॉल बैक करता। दोनों बहनें कृषा को भी फोन करती पर रुद्राक्ष कृषा पर गुस्सा कर कृषा उनसे बात ना ही करे वो सीख देता। आयुषी 2 माह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पास ज्यादा कोई नहीं था क्योंकि अर्जुन के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे और अर्जुन बिजी रहता। आयुषी कभी कभी अपने घर रहने आए विजय से बातें और मजाक मस्ती कर देती क्योंकि उसे अच्छा लगता कि यहाँ भी उसे कोई समझने वाला मिला है। वहीं विजय भी आयु को अपना दोस्त मानता और हर पल उनसे साथ रहता। एक दिन की बात है। आयु धीरे धीरे चलकर आ रही थी क्योंकि विजय ने उसका हाथ पका हुआ था और वो उसे आराम से चलने को कह रहा था। वहीं अर्जुन सोफे पर बैठे हुए न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। तभी उसकी नजर विजय पर जाती है जो हाथ थामे आयुषी का खड़ा था और उसे ऐसे ला रहा था। अर्जुन की मुट्ठी कस जाती है, वो दोनों को घुटने लगता है। अर्जुन खड़े होते हुए। अर्जुन विजय से कहता है, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का?
आयु तो सिर्फ अर्जुन को देख रही थी। पूरे 1 महीने बाद उसे देखा था। अर्जुन हमेशा आयुषी के सो जाने के बाद आता और उठने से पहले चला जाता। पूरे विला में सिर्फ अर्जुन, आयुषी और मेड थे। ये विला अर्जुन का था। विजय, क्या चल रहा है? का क्या मतलब? तुम्हारी बीवी को बाहर से अंदर लेकर आया हूं। अर्जुन, वो सिर्फ मेरे बच्चे की मां है और कोई नहीं। आयुषी को पता था अर्जुन ऐसा कुछ ही बोलेगा। वो उसकी बात मन पर नहीं लेती और विजय से कहती है, आयु, मैं कमरे में जा रही हूँ। विजय, रुको, मैं छोड़ने आता हूँ। ये सुन अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन गुस्से से, वो खुद चली जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। आयुषी अपनी आंखें बंद कर देती है। अर्जुन अपने स्टडी रूम में चला जाता है। विजय, मैं तुम्हें कमरे तक ले जाता हूँ। आयुषी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मेड से कहकर उसके साथ चली जाऊंगी। विजय हाँ में सिर हिला देता है और अर्जुन के पास चला जाता है। वहीं अर्जुन सिगरेट पीते हुए चेयर पर आराम से बैठा था। तभी विजय उसके सामने की चेयर पर बैठकर, बोल, क्या काम है? अर्जुन थोड़ा गुस्से से चिढ़ते हुए, काम? रैली जब आयुषी के आगे पीछे घूमते रहता है तब कुछ काम याद नहीं आता तुम्हें, हान? विजय अपनी आईब्राउ ऊपर करते हुए, कहाना क्या चाहते हो? अर्जुन, यही कि मेरी आयुषी से दूर रहो, उसे छूना भी मत, क्योंकि उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। विजय अर्जुन की बात घोर करते हुए, तुम्हारी आयुषी? रैली? अर्जुन, हाँ, और थोड़ा गुस्से से, और वो क्या था? हाथों में हाथ लिए, तुझे शर्म नहीं आई उसे छूने से पहले मेरा विचार करने का? विजय खड़े होते हुए, पहली बात वो मेरी भाभी है, और रही बात, मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। आयु गार्डन में चल रही थी तो उसके पैर में खिल चुप गया। मैंने उसे निकाल पत्ती लगाई थी और उसे सहारा दिया, बस इतना। ज्यादा कुछ होता तो गोद में उठा कर ले जाता, पर मुझे पता है वो मेरे दोस्त की बीवी है। अर्जुन, मुझे बुला देता, मैं उसे वहां से ले जाता। विजय हंसते हुए, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कोई उसे छुए या वो कहीं भी किसी के साथ जाए, तुझे तो सिर्फ बच्चा चाहिए ना? बाद में तू उसे छोड़ देगा। अब मुझे तुम ही बताओ, कौन अपनाएगा आयु को? एक शादीशुदा औरत और उसका एक बच्चा। हमारी सोसाइटी उसे क्या जिंदा रहने देगी? तानों की बरसात करेगी। इसलिए मैं अंडरस्को। विजय इतना ही बोल पाया था। तभी अर्जुन गुस्से से विजय के पास जाकर उसका कॉलर पकड़, बस अपनी हद में रहे आयुषी के साथ अभी, और बाद में क्या करना है वो मैं देखूंगा। वो मेरी है, उन्हें किसी और मर्द के सहारे की जरूर नहीं, मैं हूं, समझा? और उसे वहां से नीचे की ओर चला जाता है जहां आयुषी अभी अभी वड़ा पाव खा रही थी। चैप्टर 51 शी इज माई वाइफ गॉट इट। अब आगे। आयु वड़ा पाव खा रही थी। तभी अर्जुन उसके पास खड़ा हो जाता है। आयु का ध्यान अर्जुन पर नहीं था, वो तो कब से अपना वड़ा पाव खा रही थी। तभी अर्जुन गुस्से से अपने कुक बुलाता है, महेश। महेश भागता हुआ वहां आता है। महेश अर्जुन के पास आकर, जी सर। अर्जुन, मैंने मना किया है ना इसे कोई भी अनहेल्थी फूड देने को। महेश, सर मैंने बना के नहीं दिया। आयु खाते हुए रुक जाती है और बड़े मासूम से अपने वड़ा पाव को देखते हुए अपने मन में, इस जल्लाद को तुम भी नजर आ गए। अर्जुन आयुषी को देखते हुए, यस मुझे वो भी नजर आ गया। मैडम साहिबा, तुमने किसकी परमिशन से ये फूड मंगवाया? आयु खड़ी होकर, मुझे इच्छा हो रही थी कुछ तीखा खाने की। अर्जुन उसकी बाजू पकड़, तुम्हारे इच्छा में मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? आयुषी को दर्द सा महसूस होता है। वो दर्द और गुस्से से अर्जुन से कहती है, ये बच्चे की वजह से ही मुझे इच्छा होती है ये सब खाने की। प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे मूड स्विंग आने लगते हैं। और मुंह फेरते हुए, आपको कहाँ से पता होगा? सिर्फ बच्चा करना आता है, पर प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पता है क्या? अर्जुन आयु को और कसकर पकड़कर, अच्छा क्या करूं मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं जो विजय करता है पूरे दिन, या फिर अब दूसरा मर्द पसंद आ गया? आयुषी अर्जुन को थप्पड़ मार देती है। अर्जुन का मुंह एक तरफ हो जाता है। अर्जुन की मुट्ठी कस जाती है। विजय आगे आकर, अर्जुन क्यों उस पर गुस्सा निकाल रहा है? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, सच यार। अर्जुन तेज चिल्लाते हुए, अच्छा कुछ नहीं है। जब उसे चलते हुए लगी तब उसने तुमसे क्यों मदद मांगी? मैं था ना उसका पति, घर पर मुझे बुला लेती है, मैं उठाकर कमरे में लाता। आयु चौंकते हुए अर्जुन को देखती है, क्योंकि उसने पति कहा था। विजय, तूने उस बिचारी के लिए ऑप्शन ही क्या छोड़ा है? पूरा दिन और रात ऑफिस में होता है, उसके लिए कभी घर आया है? कभी उससे पूछा तुम्हें इन दिनों कोई तकलीफ हो रही है क्या? सिर्फ बच्चा ही तो चाहिए तुम्हें, क्यों? आयु किसके साथ रहे या नहीं उससे फर्क पड़ता है तुम्हें? अर्जुन, शी इज माई वाइफ गॉट इट।
और ज्यादा कोई इसके करीब भी गया तो उसकी जान ले लूंगा, और तू गया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और आयु को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। आयु, आपने जो बाहर कहा वो सच था क्या? अर्जुन आयु को देखते हुए, नहीं, ये सब मैंने मेरे बच्चे के लिए करा। आयुषी को यही उम्मीद थी कि अर्जुन कुछ ऐसा कहेगा। वो अपनी आंखें बंद कर, जब इस दुनिया में वो आएगा तब मेरा क्या? अर्जुन आयुषी के पास जाकर उसे बेड पर बैठा देता है और उसकी ठुड्डी पकड़, तुम तब भी यही रहोगी पूरी जिंदगी उसके साथ, मेरे बच्चे के साथ, और किसी मर्द के पास जाने की कोशिश भी मत करना। आयुषी हाँ में सिर हिला देती है। उसे भी यही लगने लगा था, अगर उसे अर्जुन के पास रहना है तो उसका बच्चा उसकी मदद कर सकता था। अर्जुन वहां से चला जाता है। आयुषी बेड पर बैठकर अपने पेट पर हाथ रख, बेबी तुम मम्मी का साथ दोगे ना, किसी फेस, और अपना फोन उठाकर रुद्राक्ष को लगा देती है, पर रुद्राक्ष फिर से उसका फोन नहीं रिसीव करता। आयु अपना फोन रख घुटने के बल बैठकर अपना मुंह घुटने में छुपा रोने लगती है, वो रोते हुए, भाई आई मिस यू, आप भी तो मुझे समझिए, मैं कैसे अर्जुन को छोड़ आपके साथ रह सकती हूँ? मुझे पता है आप मेरे बच्चे को संभाल लेते, पर बाप का प्यार बाप ही दे सकता है, जो मुझे इतने सालों में कभी नहीं मिला। मैं तरसती रही, रोटी रही, पर मुझे एक पिता की जरूरत थी, जो किसने नहीं की। मुझ पे जो बीती वो मेरे बच्चे के साथ कैसे होने देती। आयुषी वापस रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। वहीं अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा आयु को एक नजर देखकर उसके पास जाता है और उसे अच्छे से सुलाकर, उसे ब्लैंकेट में सुलाकर उसके माथे पर किस कर देता है। अर्जुन आयु के चेहरे को देख, तुमसे मैं प्यार नहीं कर सकता, मजबूर हूँ, काम हूँ मेरा ऐसा ही, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, नेता हूँ इस शहर का और जगह जगह मेरे दुश्मन है, तुम्हें कैसे अपना बना लूं? तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे हमारे बच्चे के सहारे तुम्हें मेरे पास रोकर रखना पड़ रहा है, उसके आने के बाद पता नहीं तुम रुकने वाली हो या नहीं। आयुषी अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। निद में थी आयुषी का टॉप ऊपर हो जाता है, जिससे उसकी गोरी कमर और थोड़ा ऊपर का इनर वेयर दिख रहा होता है। अर्जुन उसकी पेट पर हाथ रख देता है, उसे पुराना याद आने लगता है। तो कल चलेंगे एक छोटे से फ्लैशबैक में। चैप्टर 52 सपना। अब आगे। रूही अपने कमरे में बेड पर सो रही थी। रात का वक्त था। सौरभ सोफे पर बैठकर कुछ काम और रहा था। वहीं ऋषभ अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। वो मिरर के सामने अपने बाल सूखा रहा था। तभी रूही को नींद में कुछ याद आने लगता है। एक खाली कमरे में रूही छोटे से बेड पर लेटी थी। तभी उसकी आंखें खुलती है और खड़ी होकर कमरे के बाहर जाती है। तभी उसे अपने सामने एक डरावना मंजर दिखाता है। एक आदमी एक लड़की को मार रहा होता है। रूही डर के मारे चिल्ला देती है और नींद में बड़बड़ाते हुए, मत मारो उसे, मत मारो उसे। ऋषभ और सौरभ उसके पास जाते हैं और रूही को उठाते हैं। सौरभ रूही की पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ रूह? ऋषभ पानी देते हुए, क्या कोई सपना देखा? उद्धरण चिन्ह। रूही पानी पीते हैं और हाफते हुए, पता नहीं सपना था या फिर कुछ और। कई बार ये सीन मेरे दिमाग में याद आते हैं, जैसे कोई आदमी एक लड़की को मार रहा हो मेरे सामने। सौरभ, कोई मूवी देख ली होगी, सो जाओ। ऋषभ उसे बेड से टिका कर सुला देता है। सौरभ रूही के माथे पर हाथ फहराने लगता है। वहीं ऋषभ रूही की पैर में मालिश करने लगता है। रूही चैन से सो जाती है। सौरभ ऋषभ को इशारा कर बाहर आने को कहता है। दोनों बाहर आते हैं। सौरभ, ये कोई सपना नहीं है ऋषभ, रूही की कुछ मेमोरी है जो वो एक्सीडेंट में भूल गई है। ऋषभ, हाँ भाई, जरूर कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता, और जिसे पता है वो अपनी याददाश्त भूल गई है। सौरभ, रुद्राक्ष से बात करनी होगी। ऋषभ, नहीं भाई, हरगिज नहीं, उसे से हमें कोई नाता नहीं रखना। सौरभ, भूल मत, वो हमारा दोस्त है और रहेगा। अभी थोड़ा गुस्सा है, शांत हो जाएगा। ऋषभ, उसे अपने गुस्से के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, मैं नहीं जाने वाला उसके पास। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रख, मुझे पता है सबसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ है रुद्राक्ष के ऐसे बर्ताव से, क्योंकि मैं रुद्राक्षी के करीब था तो तुम रुद्राक्ष के, तुम उसे मुझसे भी ज्यादा एक बड़ा भाई मानते थे, पर सब खत्म हो गया। ऋषभ, सब ठीक होगा अगर वो राज खुला तो, और मुझे पता है रुद्राक्ष भी हमें माफ कर देगा। सौरभ, हम वहीं ऑस्ट्रेलिया में। रात होने वाली थी। कृषा ने खाना बनाकर रखा था। तभी रुद्राक्ष फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और कृषा उसे खाना परोसती है। रुद्राक्ष ने वहां बहुत बड़ा घर नहीं लिया था, एक छोटा सा मिडल हाउस लिया था 2 फ्लोर का, जिसमें एक कपल की रहने की सारी सुविधा हो। उसे कृषा के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना था।
और कोई सर्वेंट नहीं चाहिए था। कबाब में हड्डी थोड़ा बहुत काम कृषा कर देती और थोड़ा खुद। रुद्राक्ष दोनों एक सिंपल कपल लग रहे थे। रुद्राक्ष ने टी शर्ट और लोअर पहनी थी। कृषा ने एक लॉन्ग टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था और बालों का मेसी बन बनाया था। वो बहुत प्यारी और क्यूट दिख रही थी। तभी रुद्राक्ष उसे अपने गोद में बैठा लेता है। कृषा चौंकते हुए, ये क्या कर रहे हैं रुद्रा जी? रुद्राक्ष उसके गाल पर किस कर, मुझे सिर्फ रुद्राक्ष या रुद्र कहो, पीछे जी मत लगाओ। कृषा, नहीं, मैं अपने पति को ऐसे कैसे बुला सकती हूँ और आप मुझसे बड़े हैं। रुद्राक्ष, मैंने कहा ना। कृषा हाँ में सिर हिला देती है। रुद्राक्ष अपनी प्लेट से एक निवाला लेकर कृषा को खिला देता है। वहीं कृषा भी उसे खा लेती है और रुद्राक्ष को भी खिलाती है। दोनों ऐसे ही प्यार से बैठे थे। तभी रुद्राक्ष, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कृषा, कहाँ जा रहे हैं? रुद्राक्ष, सुपरमार्केट, कुछ काम है, ध्यान रखना, और ये बर्तन किचन में रख देना, मैं साफ कर दूंगा। और कृषा के माथे पर किसकर चला जाता है। कृषा रसोई का सारा काम निपटा के अपने कमरे में जाने लगती है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। कृषा डरते हुए, ये क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों हो गया, लाइट को क्या हुआ? अब एक तो रुद्र ने घर भी किसी सुनसान एरिया में लिया है। पता नहीं इन्हें कौन सी प्राइवेसी चाहिए थी इतनी की कोई आसपास है भी नहीं और वो भी बाहर गए हैं। तभी कृषा अपना फोन ढूंढने लगती है। उसे अपना फोन मिल जाता है और फ्लैश ऑन कर अपने कमरे में जाने ही वाली होती है। तभी उसे अपने किचन दे कुछ गिरने की आवाज आती है। बाहर भी बिजली कड़कने लगी थी। तभी कृषा किचन में धीरे धीरे जाने लगती है। 53 देखो कौन आया है। अब आगे। कृषा किचन की ओर जाने लगती है। कृषा ने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर दी थी और धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगी थी। कृषा किचन में पहुंच जाती है और देखती है वहां एक कांच की प्लेट नीचे गिरी हुई थी और टूट गई थी। कृषा आसपास दिखती है पर वहां उससे कुछ नहीं मिलता और सारी खिड़कियां भी बंद थी। कृषा अपने मन में, शायद एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन होगा तो नीचे गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वह कांच के टुकड़े को साफ कर डस्टबिन में डाल देती है और किचन से बाहर जाने लगती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। कृषा अपने मन में, दरवाजे और खिड़कियां तो सारी बंद है, तो फिर हो गए कहां से आ रही है। वह आसपास दिखती है, सारे घर के पर्दे भी हवा की वजह से हिल रहे थे। तभी कृषा को एक परछाई दिखती है। कृषा उस ओर लाइट करती है तो वो परछाई वहां नहीं थी। कृषा दूसरी ओर फ्लैश कर देखने लगती है। तभी उसे कदमों के चलने की आवाज आती है। कृषा डरने लगती है। कृषा अपने मन में, है महादेव, में तो आपकी भक्त हूं ना, फिर आपकी ये भूतों की टोली को कहिए ना यहाँ से जाए, इनको मेरे यहाँ का पता किसने दिया। तभी वहां बिल्ली की आवाज आने लगती है। कृषा और डर जाती है। वो अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी पायल की आवाज आती। कृषा पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी कृषा रुद्राक्ष को कॉल करती है। कृषा, हेलो, आप कहाँ हैं, जल्दी आइए ना, मुझे डर लग रहा है। रुद्राक्ष, देखो बेबी, सो जाओ, मुझे देर लगेगी। कृषा गुस्से से, बीवी प्यारी है तो 5 मिनट में आओ, और कॉल काट देती है और दे से आगे कदम लेती। तभी उससे एक आवाज आती है, मुझे भूल गई क्या? कृषा जेब जाती है और आसपास देखने लगती है। वो आवाज वापस आती है, मुझे कैसे भूल सकती है? कृषा डरते हुए, कौन? उद्धरण चिन्ह। तभी कोई आवाज नहीं आती। कृषा आसपास देखते हुए, कौन है? तभी हवा चलती है और आवाज आती है, छोटी। ये सुन कृषा चौंक जाती है और आसपास देखने लगती है। कृषा, दी। कृषा, कहाँ हो दी, आप सच में हो क्या? तभी एक आवाज आती है, कृषा तुम मुझे भूल कैसे गई, मेरी मौत कैसे हुई? ये सब बिना जाने यहाँ आ गई। कृषा, नहीं दी, ऐसा नहीं है। माया, तो तुम क्यों आई यहाँ? उद्धरण चिन्ह। कृषा, सी, मेरी शादी हो गई है। माया, ध्रुव कहाँ है, वो कैसा है, तुम्हें वहां होना चाहिए। कृषा, ध्रुव को पढ़ाई के लिए हमने न्यूजीलैंड भेज दिया है, वहां वो खुश है और अच्छे से पढ़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। माया, और पैसे? कृषा, मेरी पति रुद्राक्ष जी, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे संभाला। माया, पर तुम्हें इंडिया जाना होगा और उससे मिलना होगा। कृषा, किससे? माया उसे बता देती है। वहीं कृषा के होश उड़ जाते हैं। कृषा अपनी आंख बंद कर, मुझे सच जानना होगा, आगे क्या हुआ? वहीं दूसरी ओर इंडिया में अरोरा के मास्टर बेड में रूही की नींद खुलती है। वो अपने आसपास अपने पतियों को देख मुस्करा देती है। वो थोड़ा झुककर ऋषभ के गाल पर किस करती है और ऋषभ के बाल सही करती है जो बिखरे हुए थे।
रूही खड़ी होकर सौरभ के गाल पर किस करती है, सर इसके गाल को पीनच करती है और वहां से खड़ी होने को होती है, तभी दोनों एक एक हाथ रूही का हाथ पकड़ लेते हैं और रूही को लेटा देते हैं। दोनों प्यार से रूही को देखने लगते हैं। ऋषभ रूही के पेट पर हाथ फेरा रहा था, वहीं सौरभ रूही के गालों पर। सौरभ, गुड मॉर्निंग रू। ऋषभ, गुड मॉर्निंग रू। रूही दोनों को स्माइल के साथ, मैंने तो गुड मॉर्निंग पहले बोल दिया किसके साथ। सौरभ और ऋषभ स्माइल कर दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और एक साथ दोनों अलग अलग गाल पर किस दे देते हैं। ऋषभ रूही का टॉप खींचने लगा था, वहीं सौरभ रूही के होंठ पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है। ऋषभ रूही के पेट पर चूमने लगता है। रूही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सौरभ और ऋषभ आगे बढ़ते उससे पहले रूही उन्हें रोक लेती है। दोनों सवालिया नजरों से रूही को देखते हैं। रूही अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अटकते हुए पीरियड चल रहे हैं। रूही को बहुत शर्म आ रही थी। ऋषभ और सौरभ स्माइल देके उसके ऊपर से खड़े हो जाते हैं और उसे माथे पर किस कर देते हैं। ऋषभ रूही को वॉशरूम ले जाता है और सौरभ उसके लिए पानी बाथटब में भरता है और दोनों जिम चले जाते हैं। वहीं रूही फ्रेश होकर कमरे में मिरर के सामने आकर तैयार हो रही थी। आज उसे सुबह से कुछ अजीब लग रहा था, पता नहीं क्या पर कुछ था। रूही नीचे किचन में चली जाती है, उसे कुछ डर लग रहा था। सौरभ ऋषभ भी तैयार होकर आ जाते हैं और सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तभी डोर पर कोई आता है। सौरभ और ऋषभ उसे देख खुश हो जाते हैं और उसके पास जाके उसे गले लगा देते हैं। ऋषभ रूही को आवाज लगाता है, रूही बाहर आती है। ऋषभ, देखो कौन आया है। रूही उसे देख सोच में पड़ जाती है और अपने आप ही अपने कदम पीछे लेती है। चैप्टर 54 एक दिन झुका ना दिया तो मेरा नाम अर्जुन शेट्टी नहीं। अब आगे। 6 महीने पहले। फ्लैशबैक। चेन्नई। एक बड़े दे केबिन में अंधेरा था। एक खूबसूरत लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप और सामने लगी प्रोजेक्टर पर था। वो स्टेप बाय स्टेप सब समझा रही थी। तभी लाइट ऑन होती है। वो लड़की गहरी सांस लेती है और स्माइल के साथ सबको देखती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। लड़की, हेलो माय नेम इज आयुषी मल्होत्रा, और अपनी चेयर पर बैठकर पानी पीती है। अभी उसका ध्यान सामने की सेंटर पर बैठे आदमी पर गया नहीं था, पर वो आदमी कब से उसे देखे जा रहा था, स्टार्ट से लेके एंड तक। तभी एक रौबदार आवाज आती है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इससे मिस मल्होत्रा। आयुषी नजर उठाकर सामने वाले आदमी को देखती है। जी आप? वो आदमी, जी मैं चेन्नई का होने वाला मिनिस्टर और इस कंपनी का मालिक अर्जुन शेट्टी। आयुषी, ओ नाइस टू मीट यू। वो आदमी कुछ नहीं करता, उसके एक्सप्रेशन सख्त थे। अर्जुन, इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा, मेरे सहकर्मी के निर्णय के बाद। आयुषी होटल के लिए निकल जाती है। वो अर्जुन को कोई भाव नहीं देती। वहीं आयुषी होटल में बेड पर रेस्ट कर आराम से लेटी हुई थी। उसके आंखों के सामने एक आदमी का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी या अभी भी करती होगी। तभी उसे कोई बुलाता है। लड़की, मैम आप फिर से उनके बारे में सोचने लगे। आयुषी, निशा तुम नहीं समझेगी, मैंने उसे बचपन से चाहा है, पर मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, इतना कहकर रोने लगती है। आयु की दोस्त और असिस्टेंट निशा, मैम संभाल लीजिए अपने आप को। आयुषी, कैसे संभाल सकती हूँ मैं, मुझे इतने सालों बाद पता चला ऋषभ मेरी बहन से प्यार करते थे और मुझे उनसे ओयांक था, और मेरा सगा भाई उनके खिलाफ है, तो मैं कैसे मेरे भाई के खिलाफ हो सकती हूँ। निशा, अब आपकी बहन नहीं है, आप ऋषभ के सेक्रेटरी भी है, आप उनसे बात कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। आयु, नहीं, उनके पास मेरी दी की यादें हैं और मुझे पक्का पता है वो मुझे नहीं अपनाएंगे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपने कमरे में बाथ टैब पर बैठे हुए अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था। अर्जुन, मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स कल सुबह मेरे टेबल पर चाहिए, समझे राम। राम, अर्जुन का असिस्टेंट, येस बॉस। अर्जुन अपना फोन साइड रख डॉन बाहें फैलाकर अपनी आंखें पीछे कर अपना सिर बाथटब पर टिकाकर, कौन हो तुम जिसने मुझे इग्नोर किया, दी अर्जुन शेट्टी को। दूसरी सुबह। अर्जुन को डिटेल्स मिल जाती गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो डेविल स्माइल करते हुए, तो तुम दोनों सिस्टर हो। अर्जुन डेविल स्माइल कर, तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा, स्माइल विद हॉर्न्स, जिससे मैं उन लोगों से मिल सकूं, कहकर चेयर पर आराम करने लगा है। अर्जुन गुस्से से, मैं मेरी बहन के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, पाउटिंग पाउटिंग। अर्जुन दूसरे दिन आयुषी के साथ डील डन करता है। आयुषी को 6 महीने यही रहना था।
अर्जुन इन दिनों आयुषी के बेहद करीब आता पर आयुषी उसे भाव ही नहीं देती थी क्योंकि वो ऋषभ प्रेमी थी। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय। धीरे धीरे अर्जुन को गुस्सा बढ़ता गया कैसे आयुषी उससे मान नहीं रही है। एक दिन केबिन में अर्जुन और आयुषी के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन अपनी चेयर पर सामने बैठा आयु को देख रहा था, वहीं आयु का पूरा ध्यान लैपटॉप में था। अर्जुन खड़े होकर आयु के पास जाता है और उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाकर खुद आयु पर झुकता है। अर्जुन, कितने दिन से देख रहा हूं, कभी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा, ऐसी तो क्या कमी है मुझमें? पाउटिंग। आयु ने अभी भी चेहरा नीचे किया हुआ था। अर्जुन उसकी ठुड्डी पकड़, मेरे सामने देखो। पाउटिंग। आयु, देखिए आप मेरे सर है यहाँ, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अर्जुन आंखें छोटी कर, यहाँ का बॉस मैं हूँ, चाहे जो चाहे वो मैं करूँ, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम? आयु, आपको जो करना है वो कीजिए, पर आप मेरे सर हैं, मैं आपको उस नजर से नहीं देख सकती। अर्जुन उसकी ठुड्डी पाकर गुस्सा से, एक दिन झुका ना दिया तो मेरा नाम अर्जुन शेट्टी नहीं। आयुषी कुछ नहीं कहती। ऐसे 2 महीने बीत गए। अर्जुन ने पूरी कोशिश की आयुषी का ध्यान अपने पर लाने की और उसके लिए वो आयुषी का ख्याल रखता, उसके लिए खाना लाता तो कभी कभी उसे ले जाता, पर आयुषी को इसका कोई एहसास नहीं था। पर अर्जुन के लिए उसके दिल के कोने में कुछ बैठ गया था। अर्जुन का सब्र टूट चुका था। अर्जुन के कमरे में, बस बहुत हो गया, इतने दिनों से सिर्फ उसे मना रहा हूं, पर अब मैं जो चाहूंगा वही होगा, आयुषी मेरी होगी। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। अर्जुन, किसी को कॉल कर, मेरे घर पर सब तैयार रखना, 2 घंटे में मैं आ रहा हूँ। फिर अर्जुन आयुषी के पास उसके केबिन में जाता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है। वहीं आयुषी खुद को छुड़ाने में लगी हुई थी। आयुषी परेशान होकर, छोड़िए मुझे अर्जुन प्लीज। अर्जुन कुछ नहीं कहता और उसे खींचकर अपनी कार में बैठा उसे अपने साथ शेट्टी विला ले जाता है। अर्जुन पूरे रास्ते कार में आयुषी का हाथ पकड़े बैठा था और सामने देख रहा था। उसके घर पर पहुंचने के बाद अर्जुन उतरकर आयुषी को बाहर निकलता है और उसे अपने विला में ले जाता है जहां अर्जुन की फैमिली थी। अर्जुन आयुषी के को हॉल में ले आता है और उसे वही खड़ा कर देता है। आयुषी सामने का नजारा देख चौंक जाती है। चैप्टर 55। मुझे साड़ी पहना नहीं आता। अब आगे। अर्जुन उसे शेट्टी विला लेके आता है और हॉल में आकार खड़ा रह जाता है। आयुषी हॉल को देखकर चौंक जाती है। हॉल में शादी का मंडप लगा हुआ था। अर्जुन, यहां हमारी शादी होगी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आयुषी खुद को छुड़ाते हुए, नहीं। अर्जुन आयुषी को लेकर मंडप पर बैठ जाता है। आयुषी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने लगती है पर अर्जुन ने गुस्से उसे पकड़ रखा था। आयुषी खड़ी होने वाली थी तभी अर्जुन गुस्से से उसे कहता है, अर्जुन चुपचाप मुझसे शादी करो, समझी, वरना सही नहीं होगा। आयुषी डर जाती है पर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। अर्जुन किसी को इशारा कर बुलाता है। वो आदमी अर्जुन के पास आता है। अर्जुन, हथकड़ी बांधो। वो आदमी, क्या सर? अर्जुन, सुनाई नहीं दिया क्या, लगता है कान सही करने पड़ेंगे। वो आदमी, नहीं सर, अभी करता हूं। इतना कहकर अर्जुन का लेफ्ट और आयुषी का राइट हाथ हथकड़ी में बांध देता है। आयुषी उसी दौरान अपना हाथ निकालने की पूरी कोशिश करती है। अर्जुन, डेविल स्माइल कर, अब निकालो। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अर्जुन, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, हमारे साउथ इंडियन तरीके से शादी होनी चाहिए। पंडित जी, यजमान आपको अपने वस्त्र पहने पड़ेंगे, रिवाज है, और इन्हें साड़ी। अर्जुन पहले हथकड़ी को देखता है फिर स्माइल कर, हो जाएगा। अर्जुन, अम्मा आपकी बहू के लिए साड़ी और गहने मेरे कमरे में लेके आओ। अर्जुन की माँ, अपने अप्पा से तो पूछ लेते, वो आएंगे तो गुस्सा होंगे। अर्जुन, माई लाइफ माई रूल कहकर खड़ा होता है और आयुषी को भी अपने कमरे में ले जाता है। वहां साड़ी और गहने रखे थे। अर्जुन और आयुषी ले हाथ बंधे हुए थे। अर्जुन अपने हाथों को देखकर आयुषी को देखता है और तिरछा मुस्कुरा कर, कपड़े तो हमें आमने सामने ही अंडरस्को समझ रही हो ना। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आयुषी धक्का देते हुए, नहीं, मैंने कहा ना। अर्जुन आयुषी का हाथ पकड़ उसे दीवार से टिकाकर, क्या कब से ड्रामा लगा रखा है, नहीं करनी शादी, नहीं करनी शादी, छोटी बच्ची हो क्या? क्या कमी है मुझ में? पैसे वाला हूं, तुम्हें जो चाहिए वो दिला सकता हूं, शादी करो और मेरी वाइफ बनकर रहो, इतना ही तो कहा मैंने, उसमें भी भाव खा रही हो। आयुषी उसकी बातों से डर जाती है। अर्जुन थोड़ा शांत होकर उससे माथा जोड़, तुम मुझे प्यार तो करती हो, देखा है मेरी आंखों में उमते हुए एहसास, तो इतनी आसानी से मिल रहा हो, कर लो शादी।
आयुषी कुछ नहीं कहती। आखिर उसके दिल में ऋषभ को भूलकर कुछ एहसास आए थे। अर्जुन के लिए वो उसके साथ रहना चाहती थी, चाहे कैसे भी। आयु अपनी पल के नीचे कर देती है। अर्जुन अपने शर्ट के बटन खोल देता है और शर्ट निकाल देता है। वहीं आयु अपनी नजरें नीचे कर देती है। अर्जुन का मस्कुलर बॉडी देख उसे शर्मा रही थी। अर्जुन उसके पास जाकर आयु के टॉप को खोलने देता है। वो टॉप कंधे से नीचे था, जिससे बटन खुलते ही नीचे गिर जाता है। अर्जुन ने सिर्फ अपनी ब्लैक पेंट पहनी हुई थी, वहीं आयु में अपने इनरवेयर के साथ नीचे पेंट पहनी हुई थी। अर्जुन एक नजर आयुषी को देखता है, जिसका फिगर परफेक्ट था। अर्जुन उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगा देता है और टाइट पकड़ कर लेता है। अर्जुन वाकई सुंदर हो बाहर से भी। और अंडरस्को स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आयुषी की नजरें नीचे थी। अर्जुन आयुषी की ठुड्डी ऊपर कर, थोड़ी देर बाद हमारी सुहागरात होगी, तैयार होना, स्माइल विद हॉर्न्स। आयुषी के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। वो अभी भी नीचे देख रही थी। अर्जुन उसके कंधे पर किस कर देता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। आयुषी आंखें इस वक्त बंद थी। अर्जुन डेविल स्माइल कर, शादी के बाद तो देखना पड़ेगा ना, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अर्जुन ने व्हाइट कलर का पंछी पहना हुआ था, जो नीचे व्हाइट कलर का लुंगी जैसा होता है, और अपने खुले सीने पर व्हाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ था और गाल पर काला तिल। अर्जुन पूरा साउथ इंडियन दिख रहा था। अर्जुन आयुषी से, आंखें खोलो और जल्दी कपड़े बदलो। आयुषी आंखें खोलती है और अर्जुन को देखती है और बेड पर पड़े कपड़े को देख। आयुषी, मुझे साड़ी पहनी नहीं आती। अर्जुन पहले आयुषी को घूरता है और बेड के पास जाकर, पहनो इसे। आयुषी हकलाते हुए, प्लीज आप अंडरस्को आप जाए। अर्जुन हथकड़ी दिखाते हुए, नहीं जा सकता, हाथ बंधे हुए। आयुषी, प्लीज। अर्जुन अपनी नजर सामने करते हुए, पहन लो, नहीं देख रहा। आयुषी अर्जुन के पीछे थी। उसने ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिया था। अर्जुन मुड़ जाता है, वहीं आयुषी अपनी पल के नीचे कर देती है। अर्जुन साड़ी को पकड़कर उसे खोलता है और एक एक कर स्टेप बाय स्टेप उसे पहनाने लगता है। वहीं आयुषी ध्यान से उसे देखने लगती है। उसे अपने मन में सवाल था, आखिर क्या है अर्जुन क्या सोच रहा है उसके लिए? क्या ये कोई खेल है या सच में कुछ फील करता है उसके लिए? आखिर ये सिर्फ खेल निकला तो क्या सह पाएगी आयुषी इतना दुख? आखिर वो क्या करे? यही सब सवाल के साथ वो अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन खड़े होकर, बी रेडी टू अ न्यू लाइफ, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। और आयुषी का हाथ पकड़ अपने साथ मंडप पर ले जाता है। तभी पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी कन्यादान के लिए आयु के पिता को बुलाते हैं। पिता शब्द सुन आयु के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आखिर उसका अपना यहाँ कोई नहीं था जो ये विधि कर सके। अर्जुन एक बार आयुषी को देखता है और अपने बड़े भाई वेद को देख इशारा करता है। वेद मुस्कुराकर अपनी पत्नी शालिनी के साथ आता है और आयु का हाथ अर्जुन के हाथ में रख उसका कन्यादान करता है। वेद आयुषी के माथे पर हाथ रख, खुश रहो। पंडित जी मंगल सूत्र पहनाए। अर्जुन एक बड़ा सा मंगल सूत्र पहना देता है। पंडित जी, शादी संपन्न हुई, आप दोनों पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अर्जुन और आयुषी खड़े होकर पंडित जी के पैर छूकर, अर्जुन अपनी अम्मा के पास जाकर, आपकी मुराद पूरी हुई, और दोनों पर छूते हैं। अम्मा खुश रहो। अर्जुन अपने बड़े भाई के पास जाकर उसके गले लग डेविल स्माइल देता है। वेद भी गले लगा देता है। आयुषी वेद के पैर छूने जाती है। वेद उसके कंधे से पकड़कर छोटी बहन भाई के पैर नहीं पड़ती और मुस्कुरा देता है। आयुषी ये सुन उसे देखने लगी थी। आयुषी अर्जुन की भाभी को पैर छूने जाती है। भाभी उससे रोककर, अब तो हम जेठानी देवरानी। चैप्टर 56 तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन शेट्टी की। अब आगे। रात हो चुकी थी, सबने खाना खा लिया था। आयुषी अर्जुन के कमरे में थी। उसने अभी तक अर्जुन ने पहनाई साड़ी पहनी हुई थी। वो एक तक बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों अर्जुन ने उससे शादी की? क्यों उसने उससे अच्छा फील कराया? क्या वो अर्जुन पर उतना ही भरोसा कर सकती है जितना रुद्राक्ष पर करती है? अगर अर्जुन भी मिस्टर मल्होत्रा डे से निकला तो उसे हर बार दर्द दिया तो आयुषी बस यही सब सोचे जा रही थी। तभी उसका ध्यान टूटता है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें नजर आती है और अपने खुशी कमर पर किसी का हाथ। आयुषी अपनी आंखें बंद कर देती है। आयुषी, आप सबको कब बताएंगे हमने शादी कर ली है? अर्जुन रुक जाता है और उसके कंधे पर अपना सिर रख, क्या जरूरत है किसी को कुछ बताने की? तुम मेरी बीवी हो, मुझे पता है। बस रही बात तुम्हारे फैमिली की तो उन्हें मैं बात कर लूंगा।
आयुषी खुद को छुड़ा के कमरे में चली जाती है। अर्जुन डेविल स्माइल कर, तुम्हारी फैमिली को तो मैं ही बताऊंगा, आखिर तुम्हारे पहले प्यार ने मुझसे कुछ कीमती चीज जो छीनी है। अर्जुन भी अंदर चला जाता है। आयुषी, आपने मुझसे शादी क्यों की? अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे, बच्चे के लिए। आयुषी चौंकते हुए और नम आंखों से, मतलब आपने मेरे अंदर फीलिंग लाकर सिर्फ शादी एक बच्चे के लिए की? अर्जुन उसकी ओर देखता है और अपनी नजर फेर एटीट्यूड में, हाँ उसके लिए ही, आखिर तुम में ऐसा है ही क्या जो मुझे पसंद आए? अर्जुन की ये बात सुन आयुषी के आंख में रुके हुए आंसू का कतरा गाल पर गिर जाता है। अर्जुन आयुषी के पास जाकर, शुश तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। आयुषी, मैं ही क्यों? कितनी लड़कियां तुम्हें मिल जाती जो तुम्हें बच्चा दे देती। अर्जुन आयुषी को पीछे से पकड़ मिरर के सामने ले जाकर, तुम में वो हुनर है जो मेरे बिजनेस को आगे ले जा सके, तो सोचो हमारा जो बेबी आएगा वो कितना तेज होगा। आयुषी जो अब तक अर्जुन की आंखों में देख रही थी वो अपनी नजर फेर देती है। अर्जुन को साफ साफ आयुषी के आंखों में नाराजगी दिख रही थी। आयुषी, बच्चा आ गया तो मेरा क्या? अर्जुन, उसकी मां बनकर ध्यान रखना जैसे हर मां करती है। आयुषी कुछ नहीं कहती और वो खुद छुड़ाने की कोशिश करती है। अर्जुन उसे और टाइट पकड़, आखिर बच्चा चाहिए तो हमें पहले उसके लिए करीब तो आना पड़ेगा ना। आयुषी चौंक जाती है, वहीं अर्जुन डेविल स्माइल दे देता है। अर्जुन आयु का पल्लू नीचे कर फेंक देता है और पीछे से उसके कंधे और पीठ पर किस करने लगता है और साथ में बाइट भी करता है। आयु अपनी आंखें बंद कर देती। अर्जुन एक पल रुककर आयु को मिरर में देखता है, जैसे अर्जुन की आंखों में गिल्ट दिख रहा था। वो आयु को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। आयु उसके कंधे को पकड़ लेती है। अर्जुन का एक हाथ आयु के एक हाथ में उलझा हुआ था और एक हाथ आयु की कमर पर चल रहा था। अर्जुन उसके होठों को चूमने के साथ उसे चूस भी रहा था और आयु के कोमल होठों का रस पी रहा था। अर्जुन के हाथ अब आयु की कमर से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे और आयु के ब्लाउज पर आकर रुक जाते हैं। अर्जुन आयु के होंठ छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और आयु का एक हाथ बेड पर दबाने लगता है, वहीं आयु का दूसरा हाथ चादर को पकड़े हुए था। अर्जुन हुक निकाल ब्लाउज को फेंक देता है, वहीं आयु अपनी आंखें और मीच लेती है। अर्जुन आयु के पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेराने लगता है, साथ में आयु की सिसकियां निकलने लगी थी जो अर्जुन को मदहोश बना रही थी। वहीं अर्जुन आयु के सीने पर काट देता है जिससे आयु की एक सिसकी निकल जाती है। अर्जुन आयु के कान के पास जाकर, अभी तो कुछ किया भी नहीं और इतने में ही अंडरस्को स्माइल विद हॉर्न्स। आयु का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपना मुंह ऊपर कर अर्जुन के कंधे पर रख देती है जिससे उसे मदहोश करने वाली महक आती है। अर्जुन आयु के बाकी कपड़े निकाल देता है और खुद के भी आयु के आंखों में से एक आंसू गिर जाता है। उसे डर लग रहा था, उसका ये पहली बार था और अर्जुन उससे 10 गुना ताकतवर। अर्जुन का ध्यान आयु के चेहरे पर जाता है। अर्जुन आयु के आंखों पर किस कर, थोड़ा सा पेन होगा एंड फिर रिलीफ मिलेगा। अर्जुन आयु के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और कुछ ही समय बाद पूरे कमरे में आयु की सिसकियां सुनाई देती है और अर्जुन उसकी सिसकियां से मदहोश होता जा रहा था और ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। ऐसे ही 2 बजे अर्जुन आयु को छोड़ता है। आयु की आंखें अब बंद होने जा रही थी, उसे नींद आ रही थी और ज्यादा थक भी गई थी। वहीं अर्जुन उसके पर हल्का से लेटकर आयु के कान में कुछ कहता है। अर्जुन, आज के ये एहसास के बाद अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन शेट्टी की। तुम्हारे हर एक फैसले, कदम और तुम्हारी रूह पर हक सिर्फ मेरा है। आयुषी को पता नहीं क्या हुआ, वो अनजाने में मुस्कुरा देती है, वहीं अर्जुन उसकी वो हंसी में खो जाता है। अर्जुन अपने मन में, क्या हो तुम? किसी के साथ कभी फिजिकल नहीं हुआ पर आज क्या हो गया मुझे? मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता और ना ही तुम्हें किसी के साथ देख सकता हूँ। दोनों एक दूसरी की बाहों में सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन अर्जुन ड्रिंक कर घर आया था। उस दिन वो आयुषी के इंटीमेट हुआ था। उसके बाद अर्जुन अपने मकसद पर ध्यान देने लगा और ज्यादातर अपने ऑफिस में रहता। आयुषी उसी मिस कर और याद कर रो देती पर अर्जुन कई बार घर नहीं आता। एक दिन आयु अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रही थी, तभी वो खड़ी होकर भागने लगती है। चैप्टर 57, तुमने ये सही नहीं किया। अब आगे। आयुषी भागकर किचन में जाती है और उल्टी करने लगती है। आयुषी, अपना मुंह साफ कर, ये मुझे क्या हो गया? मैंने कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं है। आयुषी कुछ नहीं खाती और दूध पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। रात का वक्त था, आज भी उसे अकेले सोना था किसी और कमरे में, क्योंकि अर्जुन का कमरा अलग था।
आयुषी बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है, उसकी आंखें बंद थी। आयुषी अपने मन में इस महीने मुझे पीरियड नहीं आए इसका मतलब कहकर अपने पेट पर हाथ रख देती और चौंक जाती है। आयुषी किसी को कॉल कर प्रेगनेंसी चेकअप की मंगवाती है। एक मेड आकर उसे ये दे जाती है। आयुषी जल्दी जाकर उसे अपना टेस्ट चेक करता है और देख चौंक जाती है, उसमें 2 लाइन दिखाई गई थी, मतलब वो मां बनने वाली थी। आयुषी बहुत खुश हो जाती है, वो बहुत खुश थी, आखिर उसकी और अर्जुन की निशानी जो आने वाली थी। आयुषी नाचने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसे नहीं नाच सकती है। आयुषी पूरी रात अर्जुन का वेट करती है पर अर्जुन आता नहीं। आयुषी उदास हो जाती है, पूरी रात अर्जुन नहीं आया था, उसे ये गुड न्यूज बतानी थी। सुबह आयुषी जल्दी से तैयार हो जाती है और नाश्ता कर लेती है। वो हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है, उसने एक सिंपल सा फ्रॉक पहना था। वो बार बार बाहर देख रही थी, तभी उसे राम आता हुआ देखा, जो अर्जुन का असिस्टेंट था, जो रोज सुबह अर्जुन के लिए फाइल और कुछ कपड़े लेने आता था। आयुषी खड़ी होकर राम के सामने जाती है। राम एक 28 साल का लड़का था, सीधा और सरल। आयु, राम भैया। राम रुक जाता है और आयु की ओर देखता है। आयुषी, मेरी एक हेल्प करेंगे? राम, यस मैम, कहिए ना। आयुषी, वो अर्जुन कहाँ है? राम, सॉरी मैम, सर की डिटेल्स में किसी को नहीं दे सकता। आयु, पर मैं उनकी वाइफ हूं। आयु जज्बात में ये बोल जाती है। राम सिर झुकाकर, आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, मुझे बता दीजिए। आयु थोड़ा चिढ़कर, एक पति पत्नी की बीच की बात में तुम्हें बताओ क्यों? मुझे उनके पास ले चलो। राम, मुझे पहले उनसे बात करनी होगी। आयु गुस्से से, वो तुम्हारे बॉस है तो मैं भी उनकी वाइफ हूं, मुझे पूरा हक, मुझे उनके पास ले चलो। राम, ओके मैम, और अर्जुन का सामना लेकर नीचे आता है। उसने अर्जुन मैसेज किया था कि मैम आ रही है, पर अर्जुन ने अपना फोन साइलेंट रखा था। आयुषी कार में बैठ जाती है और सीट से टेक लगाकर आराम से आंखें बंद कर होठों पे मुस्कान लिए अपने पेट पर हाथ रख देती है। आयुषी, कितना खुश होंगे वो, हमारा बेबी आएगा जल्द, ग्रिन। दोनों शेट्टी ऑफिस पहुंच जाती है। अर्जुन एक नेता था और बहुत जल्द मिनिस्टर बनने वाला था। आयु उतरने ही वाली होती है, तभी राम उसे रोकता है। राम, मैम सर यहाँ नहीं है, मैं ये फाइल रख के आता हूँ, फिर उनके पास ले चलाता हूँ। आयु बस हाँ में सिर हिला देती है। राम फाइल रख वापस ड्राइविंग सीट पर आता है। आयु पीछे की सीट पर बैठी थी। राम कार चलाता है, कुछ ही देर में एक 7 स्टार होटल आती है। राम कार रोककर, सर रूम नंबर 455 में है, आप जाइए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। आयु हाँ में सिर हिला देती है और वहां से मुस्कुरा कर चली जाती है। वो लिफ्ट से रूम नंबर 455 की ओर जाती है और दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। तभी उसे अंदर से लड़की की आवाज आती है। आयु आवाज सुन चौंक जाती है और थोड़ा दरवाजा खोल अंदर देखने लगती है। अर्जुन शर्ट लेस बेड पर लेटा हुआ था और एक लड़की उसके पर झुकी हुई थी। आयु को ये देख बहुत दुख होता है और वो डे से गिरने को होती है तो खुद को संभाल लेती है। फिर भी दरवाजा जोर से खुल जाता है। आयु वहां से भाग जाती है। अर्जुन नहीं देख पाता दरवाजे पर कौन है। वहीं अर्जुन के ऊपर झुकी लड़की को धक्का मार देता है और गुस्से से, कौन हो तुम, कब से देख रहा हूं, चिपक रही हो। वो लड़की, हे हैंडसम, चलो ना थोड़ा फन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन गुस्से से उस लकड़ी को बेड से नीचे गिराकर, राम राम, गुस्से से चिल्ला देता है। राम कमरे में आते हुए, ये बॉस। अर्जुन, ये लड़की कौन है, कब से इसे यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ पर जा ही नहीं रही, अगर मैं खड़ा हो पाता तो इसे अभी मैं जिंदा गाड़ देता। इतना कहकर अपने पीठ पर हाथ रख देता है जो दर्द हो रही थी और अर्जुन खड़ा नहीं हो रहा था और अर्जुन के पैर सुन पड़ गए थे। किसी ने अर्जुन को खाने में ड्रग्स दे दिए थे जिससे थोड़ी देर कर लिए अर्जुन की बॉडी सुन बेजान पड़ने लगी थी। राम कुछ गार्ड्स बुलाकर उस लड़की को वहां से बाहर भेज था। राम, वो कोई पागल फैन थी, आखिर आप इतने यंग नेता जो है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन, डॉक्टर को कॉल करो, कहाँ है वो। राम, वो मेम कहाँ है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर, कौन मेम। राम, आयुषी मेम। अर्जुन थोड़ा गुस्से से, ये कैसा सवाल है, वो मेरे विला पर होगी। राम चौंकते हुए, नो सर, उन्हें मैं यहाँ ले आया था और वो कमरे में आने के लिए निकल गई थी। अर्जुन को कुछ देर पहले डोर जोर से खुलने की आवाज को याद करता है और उसे गुस्सा आने लगता है। अर्जुन गुस्से से, मुझे बताया क्यों नहीं, उसे लेके आ रहे हो।
राम डरते हुए, सर मैंने आपको मैसेज किया था। अर्जुन बगल में पड़ा फोन उठा, मैसेज देख गुस्से से, जाओ और ढूंढ के लाओ उसे और ध्यान रखना उसे कुछ होना नहीं चाहिए, लुक ऑफ ट्रायम्फ। राम, ओके सर। अर्जुन, तुमने यहाँ से जाकर सही नहीं किया, मुझे पूछ लेती, कुछ गलत क्यों समझा, कहकर खड़े होने की कोशिश करता पर खड़ा नहीं हो पाता। वो गुस्से से नाइट लैंप पर पड़े सामान को फेंक देता है और ब्लैंकेट हटाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है और खड़ा हो भी जाता है। अर्जुन, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं जा सकती। चैप्टर 58 तेरा चेहरा देख मुझे सुकून मिलता है। अब आगे। 1 महीना बीत गया था। अर्जुन को ढूंढने पर पता चला कि आयु अपने भाई के पास चली गई है। अर्जुन को एक बार गुस्सा आया कि आयु वहां क्यों गई। अंडस्को अर्जुन ने मुंबई जाने का मन बना लिया और एक रात वो मुंबई के लिए निकल भी गया, पर अर्जुन को पता नहीं था कि आयु प्रेग्नेंट है। वहीं आयु 1 महीने पहले जब आई थी उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, उसकी हिम्मत नहीं थी किसी को कुछ बताने की। जब जब वो रुद्राक्ष के कमरे में जाती तब तक वो हिम्मत हार जाती और ना उसे कुछ बताती। उस वक्त रूही शादी कर अरोरा विला आई थी और आयु उसे परेशान करने में लगी थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने कहा था कि वो दोनों भाई मेरी बहन को मारने के बाद खुश नहीं रहने चाहिए। अंडस्को रुद्राक्ष जब कृषा को लेकर शिमला गया था तब आयु की कार जंगल के बीचों बीच बिगड़ जाती है। उसी रात अर्जुन चेन्नई से मुंबई आ रहा था। उस दिन का फ्लैशबैक। अंडस्को गुंडे आयु की कार का कांच तोड़ रहे थे। आयुषी उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाती है। वहीं भागते वो कार के काफिला रोकती है और गार्ड से बात करती है। गार्ड अपने बॉस के पास जाकर, गार्ड अन्ना मल्होत्रा जी की बेटी है और कोई नहीं मैडम है वो। अर्जुन डेविल स्माइल कर, आने दो उसे। गार्ड आयु के पास जाकर उसे कार में बैठने का इशारा करता है। आयु डर के मारे बैठ जाती है और अपनी सांसें कंट्रोल कर रही थी, तभी कार का पार्टीशन पड़ता है। अंडस्को आयु चौंक जाती है और अपने बाजू में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं अर्जुन गुस्से से लाल आंखों से आयु को देख रहा था। अर्जुन आयु को अपनी गोद में खींच लेता है। आयु अपनी आंखें बंद कर अपने पेट पर हाथ रख देती है। वहीं अर्जुन आयु को कमर से तेज पकड़ आयु की ठुड्डी पकड़ता है। कहा थी इतने दिन, हाँ। अंडस्को पाउटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। आयु डरते हुए, वो अर्जुन, वो क्या पाउटिंग। इतना कहकर आयु के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं आयु उसे धक्का देने लगती है पर अर्जुन नहीं मानता, वो ऐसे ही उसे किस करता है। आयु अर्जुन को अब रोकना बंद कर देती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। जब अर्जुन को एहसास होता है कि आयु उसे साथ दे रही है तो उसे सॉफ्ट किस करने लगता है, जिससे आयु को आराम मिलता है। अर्जुन करीब 10 मिनट बाद आयु को छोड़ता है और अपना माथा उसके माथे से लगाकर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। आयु अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। वहीं अर्जुन उससे थोड़ा दूर होकर, ड्राइवर कार चेन्नई के लिए मोड़ा दो। आयु अर्जुन को देखती है फिर उससे मना करता हुए, नहीं प्लीज मेरी फैमिली से मिल लो, मेरे भाई से बात कर लीजिए, मर उन्हें और नहीं छुपा सकती। अर्जुन गुस्से से उसे घूरने लगता है। वहीं आयुषी मासूम शकल बना देती है जिससे अर्जुन का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे देखने लगता है। दोनों फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं जहां अर्जुन को कुछ काम था जो गुंडे आयु के पीछे पड़े थे। अर्जुन उन्हें बेसमेंट में सजा देता है। पूरे फार्म हाउस में अब कोई नहीं था सिवाय अर्जुन आयु के। अर्जुन में आता है। आयु सोफे पर बैठी थी, तभी अर्जुन का पैर टेबल से लग जाता है। वो सीधा आयु पर घिरता है और दोनों के होंठ आपस में छू जाते हैं। स्टार प्लस के सीन टीयर्स ऑफ जॉय। अर्जुन अपना कंट्रोल खो देता है और उसके हाथ अपने आप आयु के टॉप में चले जाते हैं और उसके पेट और कमर को सहलाने लगते हैं। अर्जुन खड़े होकर अपनी शर्ट निकाल देता है और आयु का टॉप भी निकाल देता है। अर्जुन आयु को गोद में उठा लेता है और रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। आयु अपनी आंखें बंद कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अर्जुन के हाथ आयु की बॉडी पर चल रहे थे। अर्जुन आयु के होंठ छोड़ आयु की गर्दन, गले पर किस करने लगता है। अर्जुन अब अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। आखिर 1 महीने की दूरी की बात आयु उससे मिली थी। उसके मन भी कुछ था जो सिर्फ निक्की को पता था। टंग आउट। अर्जुन को पता था वो अपने और आयु के बाकी सारे कपड़े निकाल देता है और आयु के करीब आ जाता है। वो आयु के देह से और करीब जाने वाला होता है, तभी आयु अर्जुन को रोक देती है। अर्जुन सवालिया नजरों से आयु को देखता है। आयु शर्म और नजर नीचे कर आराम से
अर्जुन के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है, स्माइल विद हॉर्न्स। अर्जुन आयु के आंखों को चूम कर उसमें समा जाता है, आयु की सिसकी निकल जाती है। ऐसे ही कर पूरे कमरे में सिर्फ आयु की सिसकियां सुनाई दे रही थी। 30 मिनट बाद अर्जुन देखता है आयु को थकान महसूस हो रही थी। वो जल्दी से आयु के ऊपर से खड़े होकर आयु दे दूर हो जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। अर्जुन आयु को गोद में लेकर वॉशरूम में चला जाता है और दोनों गर्म पानी में खुद को रिलैक्स फील कराते हैं। आयु बाथटब में सो जाती है। अर्जुन उसे बाहर ले जाकर कपड़े पहना देता है और खुद कपड़े पहन आयु को गोद में लिए कार में बैठ जाता है। अर्जुन आयु को अपनी गोद में लेकर बैठा था। आयु अर्जुन के सीने से लगी हुई थी। अर्जुन आयु का चेहरा देख रहा था। अर्जुन अपने मन में, तेरा चेहरा देख मुझे सुकून मिलता है, पर क्यों मुझे भी नहीं पता। अर्जुन आयु दोनों मल्होत्रा विला पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन आयु को मिस्टर मल्होत्रा के साथ गुस्सा करते हुए दिखाई देती है। अर्जुन को एक बार मिस्टर मल्होत्रा पर गुस्सा आ रहा था, उसकी मुट्ठी कस जाती है। आयु ये देख लेती है और खुद को शांत कर देती है। वहीं अर्जुन वहां दे चला जाता है। उसने आयु को रूही के बर्थडे तक रुकने को कहा था। दूसरे दिन रूही के बर्थडे की दिन अर्जुन को पता चलाता है आयु प्रेग्नेंट है। वो आयु को वहां से गुस्से से ले जाता है। उसी दिन चेन्नई में अर्जुन चेन्नई जाकर आयु को अलग कमरे में ले जाता है। अर्जुन थोड़ा गुस्से से, कब से प्रेग्नेंट थी तुम हान? आयु कुछ नहीं कहती है। अर्जुन गुस्से से, मैंने कहा कब से थी तुम प्रेग्नेंट? आयु डरते हुए, जिस दिन मैं आपको छोड़कर गई उस दिन से। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से फूलदान नीचे जमीन पर फेंक देता है। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन गुस्सा करेगा आयु पर, कि उसे माफ करेगा? जानने कर लिए देखते रहिए मेरी यह नॉवेल द रू ऑफ अरोराज। चैप्टर 59, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अब आगे। अर्जुन गुस्से से आयुषी को घूर रहा था। आयुषी नीचे देख रही थी। अर्जुन उसकी बाजू हिलाते हुए, बोलो कुछ। आयुषी आंख में आंसू लिए, आई थी मैं उस दिन पर आप किसी लड़की के साथ बाहों में थे। अर्जुन उसकी ठुड्डी ऊपर कर, मेरा किसके साथ कोई भी संबंध हो, तुम मेरी बीवी और ये बच्चा मेरा है। तुम दोनों मुझसे दूर नहीं जा सकते, गॉट इट? आयुषी की आंखें अभी भी झुकी हुई थी। वो अर्जुन को देखते नहीं रही थी। अर्जुन वहां से चला जाता है। फ्लैश बैक एंड अर्जुन का हाथ आयुषी के पेट पर था, जो पूरा दिख रहा था। अर्जुन आयुषी को किस कर वहां से चला जाता है। सुबह का वक्त। कृषा किचन में नाश्ता बना रही थी और उसका हैंडसम पति फ्रेश होकर नीचे आया था, मतलब रुद्राक्ष। आज रुद्राक्ष ने टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। आज रुद्राक्ष ने छुट्टी ले रखी थी। तभी कृषा के ऊपर एक फूल आता है जो उसके गाल पर लगता है। कृषा उस फूल को उठाकर मुस्कुरा देती है। तभी किसी आवाज सुनाई देती है। रुद्राक्ष डोर से अपना कंधा टेक कर खड़े होकर एक गुलाब दूसरे गुलाब को देख मुस्कुरा रहा है। कृषा शर्म से अपनी नजर नीचे कर देती है। आज कृषा ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रुद्राक्ष कृषा के पास जाकर उसे कमर से पकड़ अपने सामने कर खड़े कर देता है और कृषा के गोरी कमर पर अपना हाथ घुमाने लगता है। कृषा के हाथ रुद्राक्ष के सीने पर थे। रुद्राक्ष कृषा के गाल पर किस कर देता है। कृषा रुद्राक्ष के कंधे में अपना सिर छिपा देती है। रुद्राक्ष मुस्कुरा कर, आज क्यों इतना शर्मा रही हो, बल्कि कल मैंने कुछ किया ही नहीं। कृषा रुद्राक्ष को धक्का देने लगती है। रुद्राक्ष कृषा को अपने और करीब खींचकर, चाहे तो वो सब अभी भी हो सकता है, विंकिंग फेस। कृषा रुद्राक्ष के होंठ पर अपनी एक उंगली रख देती है और अपने इन कोमल होठों से शुश कहती है। रुद्राक्ष कृषा की उंगली हटाकर उसके होंठ पर अपने होंठ से एक किस दे देता है। रुद्राक्ष कृषा को स्लैब पर बैठा देता है और कृषा के होंठ पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। कृषा अपनी आंखें बंद कर देती है। रुद्राक्ष के हाथ कृषा की पीठ पर टच हो रहे थे। रुद्राक्ष कृषा के पल्लू को निकाल देता है और उसकी गर्दन पेट कमर पर अपने हाथ चलाने लगता है। वहीं कृषा के हाथ रुद्राक्ष के बालों में थे। करीब 10 मिनट बाद कृषा रुद्राक्ष को धक्का देती है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। रुद्राक्ष कृषा के सिर को अपने सीने से लगा देता है और कृषा के कान में आगे बढ़े, स्माइल विद हॉर्न्स। कृषा के गाल लाल हो जाते हैं। रुद्राक्ष कृषा की साड़ी को खींच देता है और अपनी टी शर्ट निकाल देता है। रुद्राक्ष कृषा के पैर अपनी कमर पर लपेट देता है और उसकी पीठ पर हाथ चलाने लगता है। साथ में कृषा की गर्दन और कॉलर बोन पर किस किए जा रहा था।
कृषा के मुंह से सिसकियां निकल रही थी जिससे रुद्राक्ष का कंट्रोल और जा रहा था। वो कृषा को थोड़ा दूर कर उसके और अपने कपड़े निकाल देता है और कृषा के होंठ पर अपने होंठ रख कृषा में समा जाता है। पूरे किचन में कृषा की सिसकियां की आवाज सुनाई देती है। कृषा रुद्राक्ष के कंधे पर अपना सिर रख देती है और उसके कान पे पास जाकर इट्स हर्टिंग। रुद्राक्ष रुक जाता है। उसे पता था कृषा को कैसे प्यार करना है। वो उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटा देता है और कृषा को अपना प्यार दिखाने लगता है। वहीं दूसरी ओर अरोरा हाउस में सौरभ और ऋषभ खड़े हो जाते हैं और सामने आए शख्स को देख खुश हो जाते हैं और उस आदमी के पास जाकर उसे जोर से गले से लगा देते हैं। वहीं रूही अपने कदम पीछे लेने लगती है। उस आदमी के बारे में कुछ नहीं याद था। रूही को वो आदमी अनजान लग रहा था। तभी तीनों अंदर आते हैं। सौरभ रूही से, इन्हें पहचानती हो या नहीं? रूही नामे सिर हिला देती है। ऋषभ रूही के कंधे पर हाथ रख, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे डेड से बहुत छोटे और रुद्राक्ष से 7-8 साल बड़े हैं। रूही बस उन्हें देख रही थी। सौरभ, हाँ ये है नमन मल्होत्रा। रूही अपने चाचा के पैर छू लेती है। नमन, रूह तुम अपने चाचा को भूल गई, पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमती थी और आज एक अनजान की तरह मुझे देख रही है, कहकर वो सोफे पर बैठ जाता है। ऋषभ रूही को कमरे में ले जाता है। वहीं सौरभ नमन के पास बैठकर, उसके साथ हादसा हुआ है इसलिए कुछ मेमोरी भूल गई है, आप दुखी मत होइए। वहीं रूही बेड पर बैठकर याद कर रही थी कि उसे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। ऋषभ, तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, कुछ नहीं हुआ, और रूही को लेटाकर वहां से चला जाता है। रूही अपनी आंखें बंद कर देती है। उससे कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है। एक लड़की उसके सामने मार खा रही थी और रूही लगी छुपी हुई उसे देख रही थी। रूही डर के मारे नींद से उठ जाती है और पानी पीने लगती है। रूही खुद से, क्यों हर बार ऐसे सपने आते रहते हैं मुझे, क्यों आखिर? चैप्टर 60 हॉस्पिटल। अब आगे। रुद्राक्ष और कृषा सोफे पर लेटे हुए थे। वहीं रुद्राक्ष कृषा को अपनी बाहों में भरकर, रुद्राक्ष, आज मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मानो कुछ होने वाला हो। मेरी बहनों के साथ हमें इंडिया जाना चाहिए। कृषा मुस्कुराकर, मैं तो कब से कह रही हूँ, और अपने मन में, आखिर मुझे भी तो पता लगाना है मायादी का राज। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं चेन्नई में अर्जुन हॉल पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसकी पीठ सीडीओ की तरफ थी और वो एंट्रेंस के पास खड़ा था। एक मेड सीडीओ से जा रही थी। उसके हाथ में ऑयल की बोतल थी। तभी उस मेड का ध्यान अर्जुन पर जाता है। वो मेड बहुत यंग और शादीशुदा नहीं थी। वो अर्जुन को अपने ख्यालों में सोच रही थी। तभी उसके हाथ में से ऑयल की बोतल गिर जाती है। वो मेड डर जाती है। सारा ऑयल सीडीओ पर था। वो मेड पोछा लेने जल्दी से स्टाफ रूम में जाती है। आयुषी छत से ठंडी हवा लेकर नीचे आती है। वो सीडीओ से उतर रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अर्जुन तरफ था। अर्जुन उससे बात नहीं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, जिससे आयुषी बहुत उदास थी। तभी आयुषी जोर से चिल्लाती है, अर्जुन मेरा बच्चा। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। आयुषी ऊपर से नीचे गिर रही थी। अर्जुन फोन फेंक उसे पकड़ने को दौड़ता है। तब तक आयुषी नीचे गिर चुकी थी। आयुषी अपने पेट पर हाथ रख देती है। वहीं अर्जुन आयु को अपनी बाहों में ले लेता है। अर्जुन, आंखें खोलो आयु प्लीज। आयु अध खुली आंखों से अर्जुन को देखती है और अर्जुन का हाथ अपने पेट पर रख, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अर्जुन आयु को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे रूम ले जाकर खुद बाहर वेट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर बेड पर रूही, ऋषभ और सौरभ सो रहे थे। तभी रूही हिलने लगती है। रूही ऋषभ को लात मारती है और सौरभ को धक्का देने लगती है। दोनों नींद से उठ जाते हैं। दोनों रूही को देखते हैं जो पसीने से लथपथ थी और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर रूही तब तक बेहोश हो चुकी थी। दोनों उसे हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में आयुषी भी थी। दोनों रूही को मुंबई से चेन्नई ले गए थे क्योंकि रूही का ट्रीटमेंट वहीं हुआ था। वहां के डॉक्टर को रूही की सारी डिटेल्स पता थी। रात के वक्त ऑस्ट्रेलिया में रुद्राक्ष अपना काम कर रहा था और कृषा सो रही थी। तभी रुद्राक्ष के आदमी का कॉल आता है। रुद्राक्ष इतनी रात को कॉल देख पहले घबरा जाता है पर खुद को शांत कर कॉल उठाता है। जो आदमी सामने कॉल पर था उसे आदमी को रुद्राक्ष ने स्पेशल अपनी दोनों बहनों की सेफ्टी के लिए लगाया था, जिसके बारे में सिर्फ रुद्राक्ष को पता था। रुद्राक्ष ऑन कॉल, हेलो आदमी, हेलो सर, आपकी दोनों बहनें हॉस्पिटल में है। रुद्राक्ष, क्या शो? आदमी, यस सर। रुद्राक्ष, मैं आ रहा हूं अभी, आगे की अपडेट मुझे देते रहना।
आदमी, ओके। रुद्राक्ष जल्दी से वॉशरूम जाकर तैयार होता है और अपना एक कोट लेकर कृषा को पहनाकर उसे अपनी गोद में ले लेता है और अपने प्राइवेट जेट के लिए निकल जाता है। वहीं कृषा आराम से रुद्राक्ष के बाहों में सो रही थी, सबसे बेखबर। वहीं अर्जुन रूम के बाहर आगे पीछे घूम रहा था, उसके आंखें लाल थी जिससे से साफ पता चल रहा था वो रोया होगा। वहीं रूही को भी एडमिट किया जाता है और डॉक्टर इसकी कंडीशन चेक करते हैं। ऋषभ और सौरभ दोनों बाहर ही खड़े थे। तभी उनका ध्यान अर्जुन पर जाता है, पर दोनों इस बारे में ध्यान नहीं देते। तभी आयुषी के डॉक्टर बाहर आते हैं, अर्जुन आगे आता है। अर्जुन आगे आकर, कैसी हैं आयुषी? डॉक्टर। अर्जुन के मुंह से आयुषी सुन दोनों चौंक जाते हैं और अर्जुन को देखने लगते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए।